तो अपने सामने ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। अ वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो अपने पास कोई गैस है और इस गैस में केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है। फिर क्या कह रहे हैं, बर्निंग ए स्मॉल सैम्पल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसमें आग लगा दी, इसको बर्न किया, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। तो अब क्या कह रहे हैं सॉरी, इसमें CO2 प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 3.38 ग्राम। ये रहा 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और 0.690 ग्राम वाटर। तो ये रहा वाटर। इतनी बात बता दिए। फिर कह रहे हैं कि ये जो हमने गैस लिया है, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP। किस कंडीशन में है ये, STP में है। ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज़ फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। तो अगर हम इस गैस का 10 लीटर STP कंडीशन में लेते हैं तो इसका जो वेट आता है वो कितना आता है, 11.6 ग्राम। अब इस तरह के क्वेश्चंस में अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, एम्पेरिकल फार्मूला पूछा जा रहा है, मोलर मास पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जा रहा है। काफ़ी सारी बातें पूछ ली। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में जब एम्पेरिकल फार्मूला हमें बताना होता है तब हम एक टेबल बना लिया करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वो, उनका जो गिवन मास है वो, उनका मोलर मास है वो। गिवन मास और मोलर मास अगर आ जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ मोल्स। और अगर नंबर ऑफ़ मोल्स पता चल गया तो हम एम्पेरिकल फार्मूला बता देंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ मोल्स का रेशियो होगा वही एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो अब हमें सबसे पहले पता करना है कि जो कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन का, उसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का मास वाइज परसेंटेज क्या है। जो मास वाइज परसेंटेज होगा वही हम एज्यूम कर लेंगे कि उनका मास है। क्योंकि अपने को रेशियो लेना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमको मास परसेंटेज दे रखा है तो हम उसे ये मान लें कि 100 ग्राम में इतना अमाउंट है। तो अब सबसे पहला काम ये है कि पता लगाया जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन जो कंपाउंड है, जो गैस है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज क्या है। तो देखिए, अब हमें तो इसका अमाउंट ही नहीं दे रखा है, तो हम इसमें ये कैसे पता करें कि कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना है। तो देखिए, हमें थोड़ा सा यहाँ से हेल्प मिल सकती है कि हमको प्रोडक्ट जो है उसका मास पता रखा है। तो देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम होता है। तो देखिए 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट होता है, 12 ग्राम। अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट होता है 12 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 12/44। और अगर 1 ग्राम में इतना प्रेजेंट है तो फिर CO2 अगर 3.38 जितना कि यहाँ दे रखा है, प्रोडक्ट में देखिए कितना दे रखा है, प्रोडक्ट में यहाँ 3.38, इतने ग्राम CO2 में हमें पता करना है कार्बन कितना है। तो ये कैलकुलेशन कार्बन का आता है इतना। तो क्या बात पता चल गई, ये पता चल गई कि प्रोडक्ट में कार्बन केवल किसके पास है, CO2 के पास है। और कार्बन है कितना, इतना है, 0.92 ग्राम है। इसी तरीके से यही यूनिटरी मेथड को यूज़ करके हम हाइड्रोजन का अमाउंट, वाटर का अमाउंट कितना दे रखा है, 0.69 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 ग्राम प्रेजेंट होते हैं। अगर 18 ग्राम में 2 ग्राम प्रेजेंट है तो 0.69 ग्राम में कितने ग्राम प्रेजेंट होगा, इतना प्रेजेंट होगा। तो क्या पता लग गया हमें पता लग गया कि प्रोडक्ट में कार्बन कितना प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। तो यार प्रोडक्ट में जितना कार्बन और हाइड्रोजन होगा, रिएक्टेंट में भी उतना ही तो होगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है कार्बन हाइड्रोजन का, उसमें दोनों का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा, 0.99 ग्राम होगा। अगर हमें ये पता चल गया कि टोटल मास 0.99 ग्राम है और हमें कार्बन और हाइड्रोजन का मोलर मास पता है, तो हम ये भी तो पता कर सकते हैं कि इनका मास परसेंटेज क्या हुआ। आप ऐसे देखिए कि अगर कार्बन ने यहाँ कंट्रीब्यूशन दिया है 0.92 का और हाइड्रोजन का ये कंट्रीब्यूशन है, तो अब हमें ये पता करना है कि कार्बन का परसेंटेज क्या होगा। ऐसे समझिए
कि दो दोस्त हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। एक ने कंट्रीब्यूट किया 92 लाख और एक ने कंट्रीब्यूट किया 76,000। एक का कंट्रीब्यूशन कितने का है, 92 लाख का है, और एक का कितना है, 76,000 का है। अब दोनों ये पता करना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसमें हमारा शेयर क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन का अगर पता करना है तो कार्बन ने जितना कंट्रीब्यूट किया उतना और टोटल अमाउंट इंटू 100, तो कार्बन का प्रॉफिट शेयर आ गया, यानी कार्बन का मास परसेंटेज आ गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जितना कंट्रीब्यूशन है वो डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, तो हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज या उसका प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब यही तो हमें चाहिए था। स्टार्टिंग में जब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था क्वेश्चन को, तो क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला काम होता है ये पता करना कि मास परसेंट कितना है। नॉर्मली जो दूसरे इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब एम्पेरिकल फार्मूला हमको निकालने के लिए देते हैं तो पहले से कार्बन और हाइड्रोजन का या जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनका मास परसेंटेज दे रखा होता है, हम वो मास परसेंटेज डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया, इसमें थोड़ा सा हमें दूसरी अदर इन्फॉर्मेशन दे दी और बोला गया कि उन इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करके आप कार्बन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज पता करिए। तो हमने पता कर लिया है, कार्बन का परसेंटेज कितना है 92.3 और हाइड्रोजन का कितना है 7.68। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 92.3 और यहाँ है 7.7%। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ग्राम में इतना ही, तो ये ग्राम में एज्यूम कर लिया हमने। तो अब क्या आ जाएगा, अगर गिवन मास पता है, मोलर मास पता है, गिवन मास पता है, मोलर मास पता है, डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ऐसे यहाँ भी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आते हैं 7.69 और यहाँ कितने आते हैं, यहाँ पे आते हैं 7.68। अप्रॉक्सीमेटली दोनों का रेशियो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 और 1 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा वो होगा C और H का, जैसे बेंजीन में होता है। अब अगर बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला पता है और हमें बेंजीन का जो मोलर ये फार्मूला जो ये होता है बेंजीन का, तो बेंजीन का मोलर मास कितना है, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये आता है 78। और ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है इसका अगर मास कैलकुलेट करें तो 13 होता है। 13 और 78 में रिलेशन क्या है, 13 इंटू 6 इज इक्वल टू 78, यानी 6 टाइम्स है। तो अगर हमें कोई ये बता दे कि ये जो हमने कंपाउंड लिया है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसका मोलर मास अगर हमें कोई बता दे, अगर क्या बता दे, मोलर मास, तो हम मोलर मास की वैल्यू यहाँ पुट करके इसका जो एक्चुअल मास आ रहा है वो कितना आ रहा है 13। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूले का मास आ रहा है, एम्पेरिकल फार्मूले का मास कितना आ रहा है 13, जैसे बेंजीन वाले केस में 13 ही रहता है, लेकिन बेंजीन का मोलर मास कितना है 78 है। तो हम इसका 13 और 78 का रिलेशन निकाल लेते हैं, कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। तो हम यहाँ पे इस पूरे में 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेंजीन का फार्मूला आ जाता है। हमें यहाँ पे भी फार्मूला ही पता करना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि इसका मोलर मास कितना है। कोई बात नहीं, हमें ये इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है यहाँ से हम पता कर लेंगे। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमको दे रखा है 10 लीटर में इतने ग्राम होते हैं। तो देखिए भाई, अगर 10 लीटर में ग्राम है 11.6, तो 1 लीटर में कितने होंगे 11.6 डिवाइडेड बाई 10, तो फिर 22.4 लीटर में कितने होंगे, उसमें यही अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 26 ग्राम। तो भाई ये जो 26 ग्राम है, कोई भी गैस अगर हम 22.4 लीटर ले लेते हैं तो इसका मतलब हमने उस गैस का कितना ले लिया, 1 मोल ले लिया, और 1 मोल का मास कितना आ रहा है 26 ग्राम। तो क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि ये जो कंपाउंड है इसका मोलर मास कितना होता है 26 होता है। तो बस जैसे बेंजीन के लिए हमने 78 यहाँ रखा था, यहाँ पे 26 रख देते हैं। अब देखें इन दोनों का रिलेशन, तो यार ये तो जस्ट डबल का आ रहा है। इसका मतलब जो इसका एक्चुअल फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो C2H2, तो ये इथाइन गैस है। फाइनली हमें पता चल गया है। तो हमें क्या क्या पता करना था इस क्वेश्चन में, हमें पता करना था एम्पेरिकल फार्मूला, मोलर मास हमने पता कर लिया 26, और मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पता कर ली हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार अगर देखेंगे, अगर आपको एक बार देखने में समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप इसे 2-3 बार देखते हैं तो मुझे ये
पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।